नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कर्मों का फल। एक परिवार था जिसमें पति पत्नी और उनके 4 बच्चे थे। 4 बच्चों में 2 बेटी और 2 बेटे थे। पिता अपनी बेटियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वह सोचते थे कि बेटियां रहेंगी तो मुझे दहेज देना पड़ेगा। इस वजह से वह अपनी बेटियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और अपने दोनों लड़कों को खूब चाहते थे। दोनों लड़कों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन भी कराया और अपनी दोनों बेटियों को वहीं पर पास में सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बच्चे बड़े होते गए। बेटियों के पिता ने अपनी दोनों बेटियों की शादी गरीब घर में कर दी ताकि उसे ज़्यादा दहेज देना ना पड़े। बेटियां शादी होने के बाद अपने ससुराल चली जाती हैं। अपनी लड़कियों की शादी करने के बाद पिता ने अपने बेटों के लिए एक बंगले जैसा 2 मंजिला आलीशान घर बनाकर दिया ताकि दोनों बेटे शादी के बाद भी एक साथ रह सकें, लेकिन अलग अलग कमरों में रहें ताकि आगे चलकर कभी बंटवारे का विचार ना आए और इनमें लड़ाई झगड़ा भी ना हो। दोनों बेटों की अच्छी नौकरी लग गई। दोनों की शादी भी हो गई। बड़ा बेटा जो घर के पहले माले पर रहता था, उसके 2 बच्चे हुए और छोटे वाले के एक बच्चा था। पोते पोती का मुंह देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। सब ठीक ठाक चल रहा था। तभी माता पिता ने सोचा कि हम तो अब बूढ़े हो चुके हैं, क्यों ना अब अपनी सारी संपत्ति अपने दोनों बच्चों में बांट दें। और उन्होंने ऐसा ही किया। दोनों बच्चों को आधी आधी संपत्ति बांट दी। संपत्ति देने के कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी की मौत हो गई। जब तक पत्नी जिंदा थी तब तक दोनों बेटे और बहू अपने पिता का सम्मान किया करते थे। जैसे ही पत्नी मर गई, दोनों बेटों और बहुएं हर दिन पिता की सेवा करना तो दूर, पिता को हर दिन खाना खिलाने के लिए भी झगड़ा करते थे। दोनों बेटे और बहू ने एक दिन मीटिंग की और तय हुआ कि पिता को खाना खिलाने की जिम्मेदारी क्यों ना बांट ली जाए। यानी कि दिन में छोटी बहू खाना देगी और रात में बड़ी बहू खाना देगी। दोनों बहुओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ली। पिता सोच रहा था कि जिन बच्चों को मैंने अपने पलकों पर बैठा कर रखा, अपनी खुद की ख्वाहिशों को पूरा न किया और अपनी बेटियों को इतना लखपति होने के बावजूद भी उनकी गरीब घर में शादी भी कर दी। पिता अब इस बेटियों के यहाँ पर टाइम के हिसाब से खाना दिया जाने लगा। पिता का दिल फिर भी बड़ा था। पिता को इस बात की खुशी थी कि वह जैसे भी हैं अपने बेटों के साथ तो रह रहे हैं और इसी खुशी के कारण बेटे के द्वारा दी गई रूखी सूखी भी उसे किसी पकवान से कम न लगती। लेकिन दुर्भाग्य की बात तब हो जाती जब किसी दिन बड़ी बहू या छोटी बहू अपने मायके चली जाती, तो उस दिन तो खाना ही नसीब नहीं होता था, पानी पीकर ही सोना पड़ता था। एक दिन बूढ़े पिता ने अपनी बहू से कहा, बहू, जब तक बेटा ऑफिस से आता है तब तक बहुत देर हो जाती है और मुझे आजकल भूख भी बर्दाश्त नहीं होती। यदि तुम मुझे खाना दे देती तो तुम्हारा उपकार होगा। खाना खाकर मैं थोड़ी देर टहल लेता,
क्योंकि खाना खाकर मैं सो जाता हूँ तो खाना मुझे पचता नहीं है। बहू आग दिखाकर बोली, आपका बेटा दिन भर थका हारा ऑफिस से आता है, कहीं जब वह खाना खाने बैठे उसकी रोटियां कम पड़ जाए तो वापस क्या आप बनाएंगे? इसलिए खाना तो उनके आने के बाद ही खाने को मिलेगा। बूढ़े पिता बेटे का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर में बड़ा बेटा ऑफिस से आ गया और दोनों पति पत्नी ने साथ में खाना खाया और बूढ़े पिता एक तरफ बैठकर दोनों को खाना खाते देख रहे थे और इंतज़ार करने लगे। दोनों बहू बेटे खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। तब उनके पिताजी ने खाना खाने बैठे तो देखा डिब्बे में सिर्फ सूखी सुबह की 2 रोटी बची है और थोड़ी सी सब्जी थी। बूढ़े पिता को खाना कम पड़ गया, मगर बेटे बहू को कहने का कोई फ़ायदा नहीं था। यह तो लगभग रोज़ का ही काम था। बेचारे बूढ़े पिता भूखे पेट ही सो जाते थे। बेटे बहू दोपहर का खाना खाकर बाहर घूमने चले गए। शाम को जब बूढ़े पिता को भूख लगी, जब वह रसोई में गए तो सुबह की बासी चावल देखकर उनके जान में जान आई। बूढ़े पिता ने देखा वहीं पर थोड़ा सा दूध रखा हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना चावल के साथ थोड़ा दूध ले लेता हूँ। और जैसे उन्होंने कटोरी में थोड़ा सा दूध पलटा, उसी समय बड़ी बहू आ गई और वह ज़ोर से चिल्लाने लगी, पिताजी आप दूध क्यों पलट रहे हैं? तब उन्होंने कहा, बहू थोड़ा सा सुबह का चावल रखा है, मैंने सोचा थोड़ा सा दूध ले लेता और चावल के साथ खा लेता। बहू ने कहा, पिताजी दूध थोड़ा ही है, सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके लिए चाय कैसे बनाऊंगी? बहू ने कहा, पिताजी आप चावल में थोड़ा सा तेल और नमक डालकर खा लीजिए, दूध कम है। बूढ़े पिता के आँखों में आंसू आ गए। बूढ़े पिता ने बोला, बहू कम से कम यह चावल ही प्याज, हरी मिर्च और तेल डालकर तल दो। बहू ने कहा, अब मैं आपके थोड़े से चावल के लिए कढ़ाई चढ़ाऊं और बाद में इसको धुलेगा कौन? इसलिए आप ऐसा करिए कि चावल में नमक और तेल डालकर ले जाकर खा लीजिए। बूढ़े पिता ने चावल, नमक और तेल मिलाकर खाकर अपने कमरे में चले गए और जाकर पत्नी की तस्वीर के आगे फूट फूट कर रोने लगे। तुम तो मुझे बुढ़ापे में अकेला छोड़कर चली गई और बेटा बहू के सहारे छोड़कर गई। उन्हें तो सारी मेरी कोई बिल्कुल परवाह ही नहीं है। अपने इस बूढ़े बाप से कोई लेना देना ही नहीं। अरे जिनके लिए हमने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया, जिसको पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया, उसकी सारी इच्छाएं पूरी की। आज उस बेटे को अपने बाप को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। इस बेटे को पाने के लिए न जाने हमने कितने धक्के खाए। इन्हीं बेटों को पाने के लिए मैंने तुम्हें कितना सुनाया था कि मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। आज देखो एक बेटे को अपना बूढ़ा बेबस लाचार बाप भारी हो रहा है। बोलते हुए वह रोने लगे। अभी परसों की ही बात है। रोज़ सुबह जल्दी खाना बन जाने के बाद भी छोटी बहू बूढ़े पिता को तब तक खाना नहीं देती जब तक बेटे बहू और बच्चे उनके खाना खा नहीं लेते, तब तक मुझे खाना ही नहीं मिलता। परसों मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। मैंने बहू से कहा, बहू मुझे भूख लगी है,
कुछ खाने को दे दो। तो छोटी बहू ने कहा, पिताजी आपको ज़्यादा भूख लगी है तो मंदिर में जाकर आप खा आइए, आज वहाँ पर भंडारा चल रहा है। फिर मैं मंदिर में जाकर भंडारा खा आया। इन सब बातों को याद करते हुए उन्हें रोना आ गया। पत्नी को याद करते करते ना जाने कब उनकी आँख लग गई और वह सो गए। अगले दिन वह सुबह उठे तो उन्हें कुछ चक्कर सा आ रहा था। बेटा अभी उस समय तैयार हो रहा था। वह बोले, बेटा मुझे चक्कर आ रहा है, शायद मेरा बीपी हाई हो गया है। मेरी बीपी की दवा भी ख़त्म हो गई है। बेटा ऑफिस जाने से पहले क्या मुझे तुम दवा देते जाना। बेटा बोला, पिताजी आपकी दवाई देने के चक्कर में मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाऊंगा। बीपी की दवाई वैसे भी घर में नहीं है। आपको डॉक्टर के पास ले जाने का मेरे पास समय भी नहीं। आप सो कर ही आराम कर लो। पिता बोले, बेटा सोने से बीपी तो सही नहीं हो जाएगा। तुम डॉक्टर के पास ले चलते तो अच्छा होता। बेटा चिल्लाकर बोला, आपको तो बस कुछ काम धंधा नहीं, कम से कम दूसरों को तो काम पर जाते समय टोका मत करो। कितनी बार कहा है आपसे, मगर आपने तो जैसे मेरी बात न सुनने की कसम खा रखी है। बार बार आपको डॉक्टर को दिखाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब देखो तब इनका रोना शुरू हो जाता है। कभी बीपी तो कभी आँखों की प्रॉब्लम बनी रहती है। बार बार इनको डॉक्टर को दिखाने ले जाओ और फिर जो दवाइयाँ में पैसे खर्च होते हैं वह अलग। बेटा बोला, ऑफिस दूर होने की वजह से पहले से ही मेरे पास समय का अभाव है। आखिर क्या क्या करूं मैं। यह बोलकर बड़ा बेटा ऑफिस जाने लगा कि पीछे से बहू ने आवाज़ लगाई और बोली कि शाम को जल्दी घर आ जाना, आज शादी में चलना है। बहू की बात सुनकर बेटा मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तुम तैयार रहना, मैं ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊंगा। बेटे की बात बहुत खटक गई कि मेरे लिए तो इसके पास समय ही नहीं है और पैसे भी नहीं हैं, लेकिन पत्नी के लिए समय और पैसे दोनों हैं। रोते हुए उनकी आंखें गीली हो गईं। पूरा दिन बीत गया। शाम हुई तो बेटा घर आया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शादी की पार्टी में चले गए। बेटे और बहू ने एक बार में उनकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा, ना ही खाने के लिए। वही पिता ने पड़ोस वाले मेडिकल स्टोर के पास से दवाई लाकर खा ली। फिर उन्हें कुछ ठीक लगने लगा। आधी रात के बाद बेटा और बहू घर लौट आए। बूढ़े पिता वहीं कमरे में बैठे थे। बेटे की तरफ देखते हुए बोले, वाह बेटा, अपनी पत्नी को पार्टी के लिए तेरे पास समय है, लेकिन अपने इस बूढ़े बाप को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए तेरे पास समय भी नहीं। बेटा यह सुनते ही गुस्सा हो गया और बोला, आप कहना क्या चाहते हो और इतनी रात को जागने का क्या मतलब। बूढ़ा पिता बोला, मैं सुबह से बीमार पड़ा था, मगर तुम लोगों के पास मेरे लिए समय ही नहीं था, मगर तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी के लिए समय था, यही कहना चाहता हूँ। इतना कहते ही बेटा पिता का गिरेबान पकड़कर जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, आप होते कौन हैं मुझे रोक टोक करने वाले। मैं अपनी कमाई लुटाता हूँ। मैं अपनी पत्नी के ऊपर आप जैसे बेकार इंसान की तरह मुफ्त की रोटियाँ तो नहीं तोड़ता।
आज के बाद अगर आपने मेरे किसी भी काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो आपको बाहर का रास्ता भी दिखा दूंगा। इसलिए घर में रहना है तो चुपचाप एक कोने में पड़े रहिए। इतना कहकर बेटा अपने कमरे में सोने चला गया। पीछे से बहू मुस्कुराते हुई बोली, बापूजी, आप भी हद करते हो जब आपको पता है कि आपके बेटे को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है तो फिर क्यों आते हो अपना लेक्चर देने। अब आगे से आप कभी भी हमारे किसी भी मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत कीजिएगा। यह कहकर बहू भी अपने कमरे में चली गई। आज बूढ़े पिता बहू के किए गए अपमान से अंदर तक टूट चुके थे। वह इस समय वहीं ज़मीन पर बैठ गए। आज बेटे ने उन पर हाथ उठाया। यह सोच सोचकर बूढ़े पिता की आँखों में लगातार आंसू बह रहे थे। आज तक बेटे ने जो व्यवहार उनके साथ किया उन्होंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन जो आज बेटे ने हाथ उठाकर उनका अपमान किया उसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ऐसे लग रहा था कि मानो अभी के अभी धरती फट जाए और उसी में वह समा जाए। पूरी रात उन्होंने रोते रोते बिता दी, लेकिन अगले सुबह बेटे बहू के उठने से पहले बूढ़ा पिता उठा और घर से निकल गए। अब बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब और नहीं। चाहे मुझे सड़क पर रहना पड़े, भीख मांगकर खाना पड़े, लेकिन मैं वापस नहीं आऊँगा। आज बेटे ने सारी हदें पार कर दी। एक बार हाथ उठ जाता है तो बार बार यही होगा। इससे अच्छा है कि मैं वृद्धाश्रम पर जाकर अपना गुजारा करना, अपमान तो सहन नहीं करना पड़ेगा। बूढ़े पिता अपनी पत्नी की तस्वीर और सामान लेकर घर से निकल गए। 3-4 दिन तक बूढ़े पिताजी इधर उधर पर सोए और लोगों से थोड़ा बहुत मांग कर अपना पेट भर लेते। उधर बेटी बहू ने एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। वह चारों तो बहुत खुश थे कि बूढ़े पिताजी खुद ही घर छोड़कर चले गए, क्योंकि बुढ़ापे में बूढ़े लाचार माँ बाप बेटे पर बोझ बन जाते हैं। अगर कमाओ तो फिर घर में रख लें, लेकिन जब बूढ़े बाप के पास पैसा ना हो तो बेटे को भी आपको रखना भारी पड़ जाता है। लेकिन अब और नहीं। चाहे मुझे सड़क पर रहना पड़े, भीख मांगकर खाना पड़े, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा। आज बेटे ने सारी हदें पार कर दी। एक बार हाथ उठ जाता है तो बार बार यही होगा। इससे अच्छा है कि मैं वृद्धाश्रम पर जाकर अपना गुजारा करना, अपमान तो सहन नहीं करना पड़ेगा। बूढ़े पिता अपनी पत्नी की तस्वीर और सामान लेके घर से निकल गए। 3-4 दिन तक बूढ़े पिता इधर उधर सोए और लोगों से थोड़ा बहुत मांगकर अपना पेट भर लेते। उधर बहू ने एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। वह चारों तो बहुत खुश थे कि बूढ़े पिताजी खुद ही घर छोड़कर चले गए, क्योंकि बुढ़ापे में बूढ़े लाचार माँ बाप बेटे पर बोझ बन जाते हैं। अगर कमाओ तो फिर भी घर में रख लें, लेकिन जब बूढ़े माँ बाप के पास पैसा ना हो तो बेटे को भी आपको रखना थोड़ा भारी पड़ जाता है। बूढ़े पिता अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर इधर उधर सड़क पर घूम ही रहे थे। तभी अचानक उनका पुराना दोस्त जयशंकर मिलता है। वह उनसे हाल चाल पूछता है तो बूढ़े पिता अपने दोस्त को अपनी परेशानी बताते हैं। तब उनका दोस्त कहता है कि तुम अपनी बेटी के घर क्यों नहीं चले जाते। तो बूढ़े पिता
अपने दोस्त से बताते हैं कि मैं अपनी बेटियों से बहुत नफ़रत करता था और मैंने उनकी शादी गरीब घर में कर दी। मैं उनके घर नहीं जा सकता। तो उनके दोस्त जयशंकर जी बोले कि तुम कहाँ जाओगे? फिर उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई काम मिल जाता तो मैं बैठे बैठे कोई काम ही कर लेता। जयशंकर जी ने कहा कि तुम इतने बुढ़ापे में अब काम नहीं कर पाओगे। जयशंकर जी बोले, ठीक है, अगर तुम्हें काम ही करना है तो तुम्हें तो पता है कि मेरी पेंट की बहुत बड़ी दुकान है और उसमें 8-10 लेबर भी हैं। उन लेबरों को मैंने लिखा पढ़ी के लिए भी रखा है। अगर तुम करना चाहो तो वह काम तुम कर सकते हो और जो सैलरी मैं उन लेबरों को देता हूँ वही सैलरी मैं तुम्हें दे दूँगा। अब बूढ़े पिता वहीं पर बैठे बैठे लिखा पढ़ी का काम करने लगे। तभी अचानक एक दिन उनकी नज़र पेपर पर पड़ती है और उसमें लिखा था कि माँ बाप के मकान में जितना हक बेटों का रहता है उतना ही हक अब बेटियों का भी हो गया है। यह बात बूढ़े पिता ने अपने दोस्त जयशंकर को बताई कि आप मेरी बेटियों को जाकर यह बात बता दो कि उनके माँ बाप के मकान में अब उनका भी हक हो गया है और वह उनसे जाकर अपना हिस्सा मांग लें। बेटियों ने भी वैसे ही किया। वह अपने माँ बाप के घर जाकर अब अपना हक मांगने लगी। अब उस मकान में 2 हिस्सों की जगह 4 हिस्सों में बंटवारा हो गया। अब बूढ़े पिता को बहुत खुशी हुई थी। अब मेरी बेटियां भी मेरे बेटों के बराबर हो गईं। अब बूढ़े पिता अपनी बेटियों का हिस्सा दिलाकर बहुत खुश हुए और अपनी ही बेटियों के हिस्से में जो मकान आया उसी में आराम से रहने लगे और अपने दोस्त जयशंकर जी के यहाँ काम करने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।